नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 7वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मकथा की शुरुआत में ही गांधी अपनी कमजोरियों के बारे में लिख रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में वो बता रहे हैं और उससे क्या सीख मिली वो लोगों के सामने रख रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे उन्होंने पहली बार जब चोरी की तो क्या हुआ फिर, और कैसे वो फिर चोरी फिर रुकी, ये सब कहानी हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उनके पिता सख्त बीमार थे और इसी दरमियान उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अब इस पर गांधी लिखते हैं कि ये मेरे लिए दोहरे शर्म की बात थी। ये दोहरे शर्म की बात कैसे थी, इसको गांधी ने बड़े विस्तार से लिखा है कि अगर पत्नी गर्भवती हुई तो ये शर्म की बात कैसे हो गई। इस पर उन्होंने बड़ा विस्तार से लिखा है, तो इस पर हम बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि पिता की जब अंतिम सांस उन्होंने ली पिता ने, तो उस समय गांधी पत्नी के पास चले गए थे, तो उनकी क्या फीलिंग थी और पिता ने अंतिम शब्द क्या कहे, कहे नहीं बल्कि लिखे, तो वो क्या लिखे, तो और फिर गांधी ने कम उम्र में पिता बनने पर क्या कहा, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो हम जान चुके हैं कि गांधी जी के पिताजी को भगंदर का रोग था और रोग बढ़ता ही गया और स्थिति ये हो गई कि अब वो बिछावन पर ही मतलब रहने लगे, रोग सैया पर ही वो और रहने लगे और उठ के चलना फिरना ये सब कुछ बंद हो गया। और उनकी सेवा में, पिता की सेवा में 3 लोग हमेशा रहते थे। एक तो उनकी माँ, दूसरा घर का पुराना नौकर और तीसरा खुद गांधी। गांधी जी के जिम्मे जो काम था सेवा का, वो था कि एक नर्स का जो काम होता है वो काम कर रहे थे गांधी। घाव को धोना रोज, घाव पर मलहम लगाना, घाव पर वैद्य का दिया हुआ जो लेप है वो लगाना और हकीम का दिया हुआ मलहम ये लगाना रोज, और दवा भी तैयार करनी पड़ती थी तो वो दवा तैयार करना, और रोज रात में या शाम से ही बल्कि वो उनके पैर दबाया करते थे। और पैर दबाने का क्रम जो है ये रोज ही का ही था। स्कूल से, हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल से आना और उसके बाद में कपड़ा बदल के बस वो पैर दबाना, उनकी पिता की सेवा में लग जाना, ये सब काम था इनका। तो उसमें पिता जब तक मना नहीं कर देते रात में तब तक ये पैर दबाते रहते थे, या पिता अगर सो गए तब तक, और उसके बाद ये फिर पत्नी के पास चले जाते थे। तो ये सब क्रम चल ही रहा था। तो इसी दरमियान इनकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब ये जो इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो गांधी लिखते हैं कि ये मेरे लिए दोहरे शर्म की बात थी। दोहरा शर्म कैसे है, तो उन्होंने लिखा है कि पहला शर्म तो इस बात को लेके था कि पढ़ाई के दौरान भी मैं संयम नहीं बरत पाया। वो हाई स्कूल में थे और हाई स्कूल के दौरान ही, और उम्र उनकी 16 वर्ष है उस समय, तो 16 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल में पढ़ाई करते हुए वो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। तो वो लिखते हैं कि ये पहला तो ये शर्म की बात है कि मैं पढ़ाई के दरमियान संयम नहीं रख पाया, पहला। और दूसरा ये कि वो माता पिता की भक्ति को सबसे बड़ा चीज़ मानते थे। 2 चीज़ अपना धर्म मानते थे, एक तो वो पढ़ाई को भी अपना धर्म मानते थे कि स्कूल में हम हैं तो एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना, तो वो पढ़ाई को उसी तरह से धर्म की तरह ही लेते थे। और दूसरा धर्म उनके लिए था माता पिता की सेवा करना, तो पिता बीमार थे तो पिता की ही सेवा करना, तो ये इसको धर्म के रूप में वो मानते थे, एकदम भक्त थे पिता के। और उसके बावजूद वो पत्नी गर्भवती हो गई, तो ये दूसरे शर्म की बात है कि मैंने सेवा में मेरी कुछ कमी रही। इसका मतलब है कि सेवा करते समय भी मेरा मन जो है वो विषयों में डूबा हुआ था, विषय की आसक्ति में डूबा हुआ था। तो और इस सेवा में मेरी कहीं ना कहीं कमी रही, तो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी रही, पढ़ाई के दौरान भी और पिता की सेवा में भी कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण ही विषय सुख का जो उसकी जो लालसा है वो मुझ पर भारी पड़ गई, उसके अधीन मैं चला गया, मेरा मन उसके अधीन चला गया। तो ये 2 उन्होंने कहा है कि ये दोहरे शर्म की बात थी उनके लिए। तो वो ये सब चल ही रहा था। इसी बीच उनके पिताजी की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ती गई। स्थिति ये हो गई कि अब जो है वो जो नित्य क्रिया होती है
वो भी अब बिछावन पर करने की नौबत आ गई। और हालांकि इनके पिता वो इसके लिए तैयार नहीं थे, तो उनका मानना था कि वो वैष्णव धर्म में कहते हैं कि बाह्य शुद्धता पर, शरीर की शुद्धता पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो वो इस काम के लिए भी काफ़ी कष्ट उठा करके, स्नान करना होता था तो काफ़ी कष्ट उठा के बिछावन छोड़ते थे। यहाँ गांधी कहते हैं कि पश्चिमी जो संस्कृति है, पश्चिम में जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है, और वो भी वैष्णव ही है। पश्चिम में तरीका ये है कि बिछावन पर ही सारे नित्य क्रिया जो है, वो जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसका कराया जाता है और रोज़ बिछावन बदल दिया जाता है। ये भी शुद्धता के लिए, बाह्य शुद्धता के लिए अच्छा है। लेकिन गांधी के पिता इसको तो स्वीकार नहीं करते थे। वो कष्ट सह के भी वो स्नान करने के लिए बिछावन छोड़ते थे। तो गांधी लिखते हैं कि वो उनको आश्चर्य होता था कि इतना कष्ट सह के भी वो स्नान करने के लिए आखिर क्यों उठते हैं, क्यों बिछावन छोड़ते हैं, आश्चर्य होता था। तो खैर वो मलहम जो है, वो हकीम का, वो भी काम करना बंद कर दिया, और वैद्य का जो लेप तैयार होता था वो भी काम करना बंद कर दिया। हजाम ने कुछ देहाती कोशिश की थी दवा देने की, वो भी फेल हो गया। तब अंग्रेज़ डॉक्टर से दिखाया गया उनको। अंग्रेज़ डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कुछ दवाई दी और वो भी काम नहीं किया। तो अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा कि एक ही उपाय है कि इस घाव का अब ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनके पिता मुंबई भी गए इलाज के लिए, वहाँ भी इलाज हुआ, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ भी यही कहा गया कि ऑपरेशन ही अब इसका इलाज है। लेकिन इसी बीच इनके एक जो पिता के वैद्य मित्र थे, वैद्य भी थे और मित्र भी थे, तो वो बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि इस उम्र में शल्य क्रिया, ऑपरेशन, छुरी लगाना शरीर में, तो शरीर को काटना ये बहुत खराब है। तो आज भी लोग बोलते हैं, लोग इस तरह की बात कि शरीर को वो काटना है, तो वो काटने के खिलाफ हो गए। तो वो ऑपरेशन नहीं कराए और बिना ऑपरेशन कराए ही मुंबई से लौट आए। और स्थिति फिर ये हो गई कि दिन ब दिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई। वो और भी एकदम मतलब शरीर से बहुत कमज़ोर होते गए। इसी तरह से एक दिन संध्या की बात है, वो पैर दबा रहे थे गांधी, और रात हो गई। और रात होने के बाद में ये फिर जो है, ये गांधी लिखते हैं कि मैं पैर तो गांधी जी पिता का दबाता था, लेकिन मेरा मन जो है वो पत्नी के पास रहता था कि कैसे पैर दबाना कब बंद हो कि मैं पत्नी के पास जाऊं। तो खैर उसके बाद में ये पिता ने मना कर दिया पैर दबाने से। उसके बाद ये चले गए पत्नी के पास। अभी 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि नौकर ने आके इनका कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो ये मतलब ये आमतौर से कभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं था, पति पत्नी कमरे में हो तो, लेकिन नौकर ने आके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई। तो गांधी ने पूछा कि क्या है? तो नौकर ने कहा कि पिताजी बीमार हैं। तो बीमार तो हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो गांधी को समझते देर नहीं लगी कि इस बीमार कहने का और दरवाज़ा खटखटाने का क्या मतलब है। उनका दिल तो एकदम धक धक करने लगा। वो एकदम से बिछावन पर से कूद के खड़े हो गए और तुरंत दरवाज़ा खोला। बाहर निकल के आए तो देखा कि पिता के प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो उनके पिता ने ये इनको वो लिखते हैं कि इसका मुझे बहुत अफसोस रहा कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो वो सामने नहीं थे और पत्नी के पास चले गए थे। तो ये पत्नी से जो आसक्ति थी, इसीलिए वो चले गए थे। इसका उन्हें बहुत अफसोस है। और वो लिखते हैं कि अगर हम थोड़ा समय और धीरज हम रखते, हम रहते पिता के पास, तो लेकिन नहीं रह पाए। और ये सौभाग्य जो है, अंतिम सांस जब उन्होंने ली तो उनकी सेवा का सौभाग्य जो है उनके चाचा को मिला। तब तक उनके चाचा आ गए थे। ये सब देख रहे थे सुन के कि अंतिम स्थिति है, तो राजकोट में थे उनके चाचा। वो चाचा आ गए थे और वही चाचा थे पास में, और इनको भेज दिया गया था। तो ये अपनी पत्नी के पास चले गए थे। तो जैसे ही ये गए तो गांधी के पिताजी ने इनके चाचा को कहा कि कागज़ और कलम दीजिए, और कागज़ और कलम लेके सिर्फ 2 शब्द लिखे, तैयारी करो। और लिख के उन्होंने, और जो ताबीज़ थी उस ताबीज़ को निकाल के फेंक दिया, और सोने की कंठी थी गले में, उस कंठी को भी निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली। तो गांधी लिखते हैं कि ये मतलब दोहरे शर्म, और उसके बाद कह लीजिए कि एक तरह से ये तीसरे शर्म की बात है, अफसोस की बात है उनके लिए।
लिखा है उन्होंने कि मैं, जो पिता ने अंतिम सांस ली तो मैं उनके पास नहीं था, थोड़े समय के लिए मैं चला गया था, पत्नी के पास चला गया था। तो ये जो आसक्ति है, तो वो पढ़ाई की उम्र में, पिता की सेवा के समय पत्नी से आसक्ति, इस बात की उनको बहुत अफसोस है। और वो जो नहीं रहे अंतिम सांस लेते समय, इसको उन्होंने लिखा है कि ये मेरे जीवन में काले धब्बे की तरह है, जिसको मैं आज तक मिटा नहीं पाया, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। और फिर अंत में उन्होंने लिखा है कि ये बात बताना ज़रूरी है कि पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया, वो 2 या 4 दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर गांधी लिखते हैं कि जो दंपति सीखना चाहें या जिनका बाल विवाह है वो सीखना चाहें, वो यहाँ से सीख ले सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो गर्भवती हुई पत्नी, तो ये 3 तरह से गलत था। ये वैदिक शास्त्र के अनुसार भी गलत था, धर्मशास्त्र के अनुसार भी गलत था, और व्यवहार शास्त्र के अनुसार भी गलत था। तो यहीं पर वो कहते हैं कि वो वैदिक शास्त्र मतलब मेडिकल की बात वो कर रहे हैं कि मेडिकली या शारीरिक रूप से पत्नी तब तक तैयार नहीं थी एक बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका शरीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में गर्भवती हुई। तो इससे सीखने की ज़रूरत है, ये गांधी कहते हैं कि ये तीनों ही लिहाज से वो गलत था, और वो उसका परिणाम तो यही होना ही था। तो इस कड़ी में इतना ही। गांधी की साफगोई आप देख रहे हैं कि किस साफगोई के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं, ईमानदारी के साथ, और जो सत्य है, जो गलती है, उसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं। आज के समाज में आज के नेता आम्बेडकर का अपमान करके भी गलती नहीं मानते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो खैर, ये गांधी हैं, ये जो वो अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। तो आज की कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।